दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की विभाषा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि चैनल से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अभी हाल ही में आए बजट यानी 2023-24 के बजट में जो नई टैक्स स्लैब की व्यवस्था की गई है उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बीते 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 2023-24 का बजट पेश किया। इस बजट में जो सबसे महत्वपूर्ण बात वह यह है कि नई टैक्स व्यवस्था के तहत अब टैक्स स्लैब जो है उनके 7 से कम कर करके 6 कर दिया गया है। यानी अब टैक्स में जो छूट की राशि है वो अधिकतम राशि 7 लाख कर दिया गया है। मध्यम वर्ग को राहत देते हुए यह व्यवस्था की गई है। अब 7 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा। अगले साल आम चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने मिडिल क्लास और नौकरी पेशा लोगों को इनकम टैक्स के मोर्चे पर बड़ी राहत दी है। इसके तहत नई टैक्स रिजीम यानी इनकम टैक्स की नई व्यवस्था चुनने वालों को 7 लाख रुपए की आय तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके साथ ही इस टैक्स रिजीम को लेने वालों को 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। ऐसे में अगर देखा जाए तो नई टैक्स व्यवस्था में 7.5 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। अब हालांकि निवेश और भत्तों से छूट पर आधारित पुरानी टैक्स व्यवस्था भी चलती रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। नई टैक्स व्यवस्था को आकर्षक बनाते हुए इसके टैक्स स्लैब की संख्या को भी 7 से घटा करके 6 कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ सवाल उठता है कि ये नई टैक्स व्यवस्था और पुरानी टैक्स व्यवस्था में अंतर क्या है। दोस्तों वर्तमान में देश में 2 तरह की टैक्स व्यवस्थाएं हैं। एक पुरानी टैक्स व्यवस्था जो पहले से ही चली आ रही है और दूसरा नई टैक्स व्यवस्था जो सरकार की तरफ से 1 फरवरी 2020 को नई टैक्स व्यवस्था लागू किया गया था। इससे उन लोगों को बहुत फ़ायदा है जो लोग किसी तरह के टैक्स छूट या डिडक्शन क्लेम नहीं करते हैं। हालांकि उस वक्त इस नई व्यवस्था की आलोचना भी हुई थी। दोस्तों जब 2020 में नई टैक्स व्यवस्था लाई गई थी तो उसमें 7 तरह के टैक्स स्लैब थे। नए टैक्स स्लैब में 2.5 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है। 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय पर 5%, 5 लाख से 7.5 लाख तक की आय पर 10% और 7.5 लाख से 10 लाख तक की आय पर 15% और 10 से 12.5 लाख तक की आय पर 20% और 12.5 से 15 लाख तक की आय पर 25% और 15 लाख से अधिक की आय पर 30% टैक्स चुकाना होता था। लेकिन दोस्तों इस बार के बजट में इन टैक्स स्लैब यानी 7 प्रकार के टैक्स स्लैबों को बदल दिया गया है। अब 6 प्रकार के टैक्स स्लैब कर दिया गया है। अब 0 से 3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं, 3 से 6 लाख तक की आय पर 5%, 6 से 9 लाख तक की आय पर 10%, 9 से 12 लाख पर 15%, 12 से 15 लाख पर 20% और 15 लाख से ज़्यादा पर 30% की टैक्स की व्यवस्था है। इसके साथ ही इन स्लैब में टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है। इस बार के बजट में पहले यह छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए तक ही थी। वहीं 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा आय वालों के लिए सरचार्ज यानी उपकर की मैक्सिमम दर जो है 37% से घटाकर 25% कर दिया गया है। दोस्तों पुरानी टैक्स व्यवस्था भी जारी रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि उम्मीद था कि इसमें बदलाव होगा लेकिन कोई बदलाव नहीं किया गया है। वित्त मंत्री का कहना है कि सरकार का मकसद नई टैक्स व्यवस्था को ज़्यादा आकर्षक बनाना है। हमने बजट में यह करने की कोशिश की है। सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था को डिफ़ॉल्ट बनाने का प्रस्ताव भी रखा है। यानी अगर आपके आयकर रिटर्न भरते समय पुराने टैक्स व्यवस्था को नहीं चुना है तो खुद ब खुद आप नई टैक्स व्यवस्था के दायरे में होंगे। अगर आपको पुरानी टैक्स रिजीम को चुनना है तो इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर पुरानी टैक्स व्यवस्था को आप चुन सकते हैं। पुरानी टैक्स व्यवस्था में जो टैक्स स्लैब हैं उसमें 0 से 2.5 लाख पर कोई टैक्स नहीं, 2.5 से 5 लाख पर 5%, 5 से 10 लाख पर 20% और 10 लाख से ज़्यादा पर 30% की टैक्स व्यवस्था है, टैक्स रेट है। दोस्तों बताया जा रहा है कि पुराने टैक्स सिस्टम के मुकाबले नया और आकर्षक हुआ। पुराने के फ़ायदे हुए कम और नए में है अब ज़्यादा दम। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में घोषणा किया है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए नए टैक्स रिजीम चुनने वालों को 7.5 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं देना होगा। इसमें 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन शामिल है। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है?
दोस्तों, स्टैंडर्ड डिडक्शन कमाई का वह हिस्सा होता है जिसे काटने के बाद टैक्स लगाया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर समझें तो अगर आप नई कर व्यवस्था को अपनाते हैं तो 7 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन के जरिए 52,500 रुपये और बचाया जा सकता है। दोस्तों, नए रिजीम को जब सरकार लाई थी तो उन लोगों के लिए यह आकर्षक था जो 25 लाख रुपए से ज़्यादा कमाते थे। इसी वजह से कई लोगों ने इसे चुना ही नहीं। इस बजट में सरकार ने न्यू रिजीम को आकर्षक बनाने का प्रयास किया है। किसी करदाता को नए रिजीम में न जाने के लिए पुराने रिजीम को चुनना होगा। पहले इसका उल्टा था। पहली प्राथमिकता पुराना टैक्स रिजीम था, विकल्प के तौर पर नया रिजीम था। किसके लिए कौन सा सिस्टम फ़ायदेमंद है, इसे समझने के लिए करदाताओं को 2 भागों में बांटते हैं। एक वे जो यंग हैं, जिन्हें अभी सेविंग आदि में ज़्यादा रुचि नहीं है। ये लोग अभी होम लोन आदि भी किस्त भी नहीं दे रहे हैं। दूसरी कैटेगरी उनकी है जो पहले से मकान की ईएमआई दे रहे हैं या कहीं इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस या दूसरे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन लोगों के पास सेविंग आदि के बाद अपने लिए खर्च के लिए पैसा भी बच जाता है। अब यंग जनरेशन के लिए न्यू रिजीम ही बेहतर है क्योंकि उनके पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है और इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा सिर्फ ओल्ड रिजीम में ही है। दोस्तों, एक उदाहरण के तहत इसको समझने का प्रयास करते हैं कि जाने कितना फ़ायदा मिलेगा इनकम टैक्स के नए सिस्टम से। अगर किसी की कमाई 7.5 लाख रुपए सालाना है तो टैक्सेबल इनकम 7.5 लाख रुपए होगा। न्यू रिजीम में भी वही है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये मिल जाएगा। मेडिकल इंश्योरेंस ओल्ड रिजीम में 25,000 रुपये, न्यू रिजीम में कोई कुछ नहीं। 80C के तहत छूटें 1.5 लाख रुपये ओल्ड रिजीम में और न्यू रिजीम में कोई छूट नहीं। कुल टैक्स 2,600 रुपये और न्यू रिजीम में 0 रुपये। टैक्स सेविंग के बाद बचा पैसा 4,72,400 रुपये ओल्ड रिजीम के तहत और न्यू रिजीम के तहत 7.5 लाख रुपये पूरा बच जाएगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको नई टैक्स व्यवस्था के बारे में और पुरानी टैक्स व्यवस्था के बारे में जानने को मिला होगा। धन्यवाद।